नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री भोलानाथ सिंह जी से, जो कि हॉकी इंडिया के महासचिव चुने गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, रांची ज़िले से इक्का दुक्का लोगों में वो शामिल हैं जो कि किसी खेल फेडरेशन के महासचिव पद तक पहुँचे हैं। भोलानाथ सिंह जी खुद एक बहुत बढ़िया एथलीट रहे हैं, उसके बाद बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं। रेसलिंग में उन्होंने NIS का कोर्स किया, उसके बाद कुश्ती से जुड़े और उसके बाद लगभग 9-10 साल पहले हॉकी से जुड़े और हॉकी के शीर्षक पद पर आज विराजमान हैं। भोला जी, हमारे दर्शकों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप शुरुआत इसी सवाल से करना चाहता हूं कि आप तो मूल रूप से कुश्ती के क्षेत्र में हैं, आज आप हॉकी इंडिया के महासचिव पद पर विराजमान हैं। पहले इसके बारे में बताएं कि कुश्ती से हॉकी का सफ़र। देखिए, बेसिकली मैं तो रेसलिंग से ही आता हूँ। रेसलिंग का मैं अच्छा रेसलर रहा हूँ, NIS कोच हूँ, इंटरनेशनल कोच रहा हूँ, इंडिया टीम का कोच रहा हूँ। रेसलिंग मेरी मान है, सम्मान है, मेरी पहचान है। इसमें कोई मुझे कहने में कोई ये नहीं है। अब आज जो भी हूँ मैं, आज इस मुकाम पर भी हूँ, तो उसका सबसे बड़ा आधार रेसलिंग ही है, कुश्ती ही है। क्योंकि कुश्ती के क्षेत्र में झारखंड बनने के बाद मैंने ऐसा काम किया, ऐसे जो उच्च पदों पर बैठे थे फेडरेशन में, उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगा रेसलिंग का, तो उन लोग सोचे कि इसको हॉकी में भी लाओ, हॉकी में भी अच्छा काम करना। क्योंकि उस समय झारखंड में जिस समय मैं प्रेसिडेंट बना था, आपको झारखंड का हॉकी की दिशा और दशा दोनों पता होगा कि उस समय हॉकी बहुत नीचे चली गई थी झारखंड का। एक भी आपका मेन और वोमेन दोनों में भी एक भी ना आपका इंडिया कैंप में कोई खिलाड़ी था, ना इंडिया टीम में था। तो उस स्थिति में हमको हॉकी का कमान हम झारखंड का संभाले, और उसके बाद झारखंड में कई एक नेशनल और आज कई एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 2 ओलंपियन और कई एक जो भारत सरकार से अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें आप सुमराय टेटे, ये सब मेरे आने के बाद ये सब शुरू हुआ। ये सब में पूरे झारखंड वासियों को और यहाँ के लोग जितने भी हैं, मैं सभी का इसमें सहयोग रहा है और सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हॉकी झारखंड के किस मुकाम पर है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि आज के दिन में आपने जैसे कि कहा 2 ओलंपियन तो यहाँ हैं ही, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा काम हॉकी झारखंड ने हाल के वर्षों में ये किया है कि एक बेंच स्ट्रेंथ जो तैयार हुई है भारतीय टीम की, जो सेकंड टीम है, सेकंड लाइनअप है, जो जूनियर लेवल है, जूनियर लेवल पे बहुत सारे खिलाड़ी, आपके 6-6, 7-7 खिलाड़ी झारखंड से हमारे राष्ट्रीय कैंप में जाते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से एक उपलब्धि हॉकी झारखंड की रही है। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि अब आप हॉकी इंडिया के महासचिव हैं, नई जिम्मेवारी को लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हॉकी इंडिया में पहले भी मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहा हूँ, उसके पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी था। तो नई जिम्मेवारी, पहले का भी कुछ अनुभव है, कुछ कार्य हॉकी इंडिया में हमको दिया गया था करने के लिए, जो पहले भी करते थे। अब नई जिम्मेवारी मिली है और मैं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत लोगों को उम्मीद है, आशाएं हैं। सभी लोग जानते हैं झारखंड के विषय में, हमारे विषय में, कि झारखंड में हॉकी को मैंने बहुत आगे बढ़ाया हूँ। उसी तरह से हिंदुस्तान में सभी को बहुत उम्मीद है कि हिंदुस्तान के हॉकी भी ये वैसा काम करेंगे हम लोग जो ये आगे बढ़ेगा, उम्मीद है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसी प्लानिंग कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट तो दिलीप तिर्की हैं, उनसे बैठ के मिलकर, वो अच्छे खिलाड़ी, अनुभवी रहे हैं, इंडिया के कैप्टन रहे हैं, 412 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, वैसे प्रेसिडेंट हैं। तो हमको कहीं बाहर देखने की और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी जो जितनी भी होती है बातें हम लोग करते हैं, उसको प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हमसे पूछेंगे तो
मात्र एक ही हम लोग का उद्देश्य और ये है कि जो कुछ साल पहले नहीं, बहुत साल पहले जो भारत की हॉकी जिस मुकाम पर विश्व में था, विश्व स्तर पर एक पहचान था, उसको दोबारा फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत के हॉकी फिर उसी मुकाम पर आए। और ये नहीं है कि अभी हॉकी बहुत ये है, बहुत ही अच्छे हमारे खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मेन वोमेन दोनों। जैसा आप लोग जानते होंगे कि ओलंपिक में हमारे लड़कियों चौथा पोजीशन पर रही, सेमीफाइनल खेली पहली बार इतिहास में, और हमारे लड़के बहुत दिनों के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। तो थोड़ी पॉलिश की ज़रूरत है, उस पर हम लोग सभी काम कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हिंदुस्तान के हॉकी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का हम लोग का एक सोच है, एक उद्देश्य है, और एक उसी टोटली कार के पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि थोड़ी पॉलिश करके इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए हिंदुस्तान के हॉकी को, कि फिर हम लोग पुराने जो हम लोग की पहचान था और पुराने जो परफॉर्मेंस था वो दोबारा प्राप्त हो। जैसे आपने कहा कि पुरानी हॉकी को लाना है, आप हॉकी झारखंड के अध्यक्ष के रूप में हॉकी से तो जुड़े ही रहे और उपाध्यक्ष के रूप में भी। आज की जो हॉकी है और पहले की जो हॉकी है, आज स्थिति उसके स्तर के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज आप कहाँ पाते हैं, हॉकी की क्या स्थिति है आज देश में? देखिए, पूरे वर्ल्ड में भी बेस्ट ऑफ 5 पोजीशन पे है, 5वां रैंकिंग है मेरा। और थोड़ा सा और हम लोग इसमें सुधार करेंगे तो नो डाउट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा है, नीदरलैंड है, जो भी टीमें अच्छे हैं वैसे टीमों के साथ हम लोग का ये प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उन लोग से मैच खेलें। ऑस्ट्रेलिया टीम को इंडिया में बुलाएं, इंडिया टीम को ऑस्ट्रेलिया में भेजें। ये सारी प्लानिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो हमसे मजबूत टीम है उससे ज़्यादा अगर हम मैच रखेंगे, ज़्यादा उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो एक लेवल नेचुरल है कि आपका अपने आप बिल्डअप होगा, ऊपर जाएगा, और वही प्लानिंग है। दूसरी चीज़ है कि इसको और कैसे किया जाए, जैसे कि बहुत सी ऐसे बातें हैं जो अब यहाँ हम आपको खुल के उतना नहीं बता पाएंगे, मगर जो इंडिया टीम में कहीं कमी है, जहाँ हम लोग थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे हैं, जो जिस पॉइंट पर जिस जगह हम लोग के थोड़ा सा बाई मिस्टेक या बाई जैसे भी गलती से हम लोग मार खाते हैं, उस पर भी हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं कि उसको भी सुधारा जाए। देखिए, कोई भी नया आदमी आता है तो बात होती है बदलाव की, और आगे बढ़ने के लिए बदलाव ज़रूरी है। अगर हम बदलाव शब्द पर फोकस करके भी बात करते हैं आपसे, तो महासचिव के रूप में जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, आप बदलाव क्या चाहते हैं? जो आपने पहले से हॉकी तो देखी है यहाँ की, क्या लगता है कि बदलाव आप इसमें लाना चाहेंगे? देखिए, आपको आने वाले समय बहुत बदलाव मिलेंगे। प्लानिंग हम लोग अभी से ही सेट कर लिए। एक तो हम लोग ग्रास रूट प्रोग्राम अभी बहुत जल्द लाने वाले हैं। इसमें आपका है कि जितने भी जोन है, हम लोग 4 जोन में पूरे हिंदुस्तान को बांटा है, और 4 जोन के सब जूनियर और जूनियर दोनों लेवल का हम लोग कंपटीशन कराएंगे, और चारों जोन से जो बेस्ट ऑफ 8 टीम होगा फिर उन लोग को हम लोग ये करेंगे। सब जूनियर पर अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको सीनियर में बहुत टूर्नामेंट मिलता है। सब जूनियर और जूनियर लेवल में आप देखते होंगे कि एक जूनियर नेशनल और एक ऐसी छोटी मोटी कहीं कोई साल में एक टूर्नामेंट हो गया, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो जब तक मेरा नीचे का बेस मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप भविष्य में ऊपर मजबूत नहीं हो सकते हैं। और पहले मैं इसका उदाहरण मैं अपना खुद झारखंड का देना चाहता हूं कि आप पहले देखते होंगे कि मेन में मेरी बहुत बुरी स्थिति थी। वुमेन में तो चलिए कुछ ठीक था, मेन में हम लोग बहुत ही नीचे पैदान पर थे। सब जूनियर में हम लोग 17वें 18वें पोजीशन पर होते थे। सीनियर में कैसे जोड़ जाड़ के नेशनल गेम के लिए टीम को ये कर लिया जाता था, उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होता। मगर जो हम लोगों ने ये किया कि जिस तरह से हमारे झारखंड के लड़कियों को या लड़कों को हम लोग सब जूनियर और जूनियर लेवल पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सब जूनियर और जूनियर लेवल पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपका वही बच्चा आने वाले जब सीनियर में आएंगे तो आपका टीम ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। और वही देखिए अभी झारखंड का है, 2-3 साल हम लोग 3-4 साल इस पर मेहनत किए। अभी आपका सब जूनियर में आप देख रहे हैं कि गोल्ड हमारे झारखंड के बच्चे जीत के आ रहे हैं, जूनियर में बहुत अच्छे कर रहे हैं। आपका सीनियर टीम भी अब अच्छे पोजीशन पर आ गया, 4था-5वां पोजीशन पर आने लगा है। हिंदुस्तान को भी हम लोग एक
जो हम लोग ये बनाए हैं, यही बनाए हैं कि आने वाले समय में जब हम लोग जूनियर सब जूनियर लेवल को जब अच्छे करेंगे और उसके बाद फिर उन लोग आगे आकर जब उन लोग सब जूनियर को क्रॉस कर जाएंगे, जब सीनियर में आएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ की जो हम लोग का घरेलू टूर्नामेंट जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल टूर्नामेंट, जी। उस पर हॉकी इंडिया विशेष फोकस कर रहा है। या वो सब जूनियर हो सीनियर हो, मेन वोमेन दोनों। इस पर अब हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी नेशनल होते हैं, मेन खिलाड़ियों को होता है डाइट, रहना, आने जाने की सुविधा, प्लस जो स्टेट हमारे जितने हैं इनको हम लोग को मजबूत करना, कि जब स्टेट हमारा मजबूत होगा तो नेचुरल है कि वहाँ के खिलाड़ी के ऊपर उन लोग ध्यान देंगे। आने वाले समय में हर एक जगह से खिलाड़ी निकलेंगे। तो नेशनल में अब हम लोग देखिए हर एक टीम, जैसे पर टीम, अगर एक टीम में 30 टीम आ रही है एक नेशनल चैंपियनशिप में, चाहे वो जूनियर सीनियर हो, 30 टीम आ रही है, हम लोग पर टीम को 75,000 रुपये ग्रांट देंगे। मानो ये क्या ये पहली बार होगा? जो टूर्नामेंट कराएगा उसको देंगे 75,000 रुपये पर टीम को हम लोग देंगे। तो आप 30 टीम आ गए तो ऑटोमेटिक देखिए कितना पैसा हो गया। जो स्टेट नेशनल कराएगा उस पर उतना एक तो लोड नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ की आप कहीं सुनते होंगे या आप लोग खुद मीडिया से हैं कि खाना अच्छा नहीं दे रहा है, तो रहना अच्छा नहीं है। ये नहीं है, ये सब सारी हॉकी इंडिया के मैंने एक अवर बार ही एजीएम में हम लोग एक पूरा रोड मैप तैयार करके दे दिए। हॉकी इंडिया मीनू देगा, अब आपको यही मीनू को खिलाना है, चाहे कोई भी नेशनल हो। रहने का स्टैंडर्ड को सुधारना होगा। ये नहीं कि ये कर दिए, जैसे 2-4-5 ही ऐसे स्टेट है जो बहुत अच्छे नेशनल कराते हैं, जहाँ कोई ऐसी शिकायतें नहीं होती है। उसमें ऊपर वाला के आशीर्वाद से आप लोग के से झारखंड भी है। तो ये सब सारी चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अब जितने भी नेशनल हैं, यही दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग लाइव करने के लिए अभी कर रहे हैं कि सभी मैच लाइव होंगे। सभी मैच ना हो तो कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तो जरूर हो। पूरी ब्रांडिंग जो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तरह जो ब्रांडिंग होता है वो पूरा हॉकी इंडिया करेगा। ये जितना भी लाइव टेलीकास्ट ब्रांडिंग, ये 75,000 रुपये देने के बाद हॉकी इंडिया टोटली चीज़ करेगा। अब इसका पेमेंट हॉकी इंडिया करेगा। और ये मेन वोमेन दोनों में है, सब जूनियर। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक आने वाले समय में आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी नेशनल हॉकी इंडिया के द्वारा जो अब आयोजित किया जाएगा, जो स्टेट के द्वारा आयोजित किया जाएगा, वो एक अलग चार्म, अलग पहचान के रूप में सामने आएगा। मुझे पूर्ण ऐसा विश्वास है। जैसे प्लस आपको एक कर दे रहे हैं, जैसे कि पहले खिलाड़ी हमारे जीतते थे तो कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो वैसी कोई हम लोग प्रोत्साहन राशि उन लोग को ये नहीं करते थे। अबर बार में हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हमारे इंटरनेशनल में मेन और वुमेन दोनों जितने भी मैच जीतेंगे, पर खिलाड़ी 50,000 रुपये हम लोग देंगे, पर खिलाड़ी पर मैच जीतने पर। तो जितना हम लोग से हो रहा है कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी है कि अभी रेलवे कंसेशन ख़त्म हो गया है, जैसा आप लोग जानते होंगे। रेलवे कंसेशन अब खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। इस पर बहुत जल्द एक बहुत अच्छा निर्णय हम लोग हॉकी इंडिया लेने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे नेशनल में जितने खिलाड़ी भाग लेते हैं स्टेट के, उन लोग किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उसका लोड ज़्यादा स्टेट पर न पड़े। वो बहुत जल्द हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन लोग को ऐसा सुविधाएं दें, ऐसी व्यवस्थाएं करें कि जो हमारे खिलाड़ी बहुत सुरक्षित और बहुत ये होकर सफ़र करके आए, नेशनल खेलें और नेशनल खेल कर जाए। ऐसी भी कुछ व्यवस्था बहुत जल्द हम लोग करेंगे, जिसकी घोषणा अभी हम लोग किए नहीं, इसलिए आपको नहीं बताएंगे। जी, तो व्यवस्था देनी है, सुविधा देनी है, पैसा देना है, इसके लिए फिर चाहिए पैसा, फंडिंग। इस दिशा में क्या नई सोच है आपकी कि पैसा आएगा कैसे? देखिए, हॉकी इंडिया के पास अभी ऐसे स्पॉन्सर हैं, जितने पैसे आ रहे हैं वो पर्याप्त है। धन की कोई कमी नहीं? धन की हॉकी इंडिया में कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि धन की कोई कमी नहीं है। इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट हम लोग को बहुत मदद करता है, बहुत स्पॉन्सरशिप ये करते हैं। इसके अलावे और इधर उधर से स्पॉन्सर अच्छे आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो हॉकी इंडिया में पैसे की कमी मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं है और भविष्य में भी हमको उम्मीद ऐसा नहीं है।
बस ये है कि उस पैसे को ईमानदारी से सही जगह पर खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी के विकास के लिए लगाया जाए। और ऑटोमेटिक आपका हॉकी इंडिया देखिएगा, हॉकी की टीम देखिएगा हिंदुस्तान के सब जूनियर सीनियर लेवल में, मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेगा। मेन है उसका कि हमारे कोच अच्छे हो, उन लोग को जितनी भी सुविधाएं हैं वो तो आज 1 क्लास के मिल रहे हैं, फिर भी हम लोग हर एक खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कोई कमी है नहीं है क्या है। तो बहुत सी चीज़ें को हम लोग बहुत जो पहले नहीं करते थे लोग वो अब कर रहे हैं कि अब एकदम खिलाड़ी को फेस टू फेस मिलकर बात कर रहे हैं और सारी समस्याओं को अब सुन रहे हैं और उसको इमीडिएट हम लोग कोशिश कर रहे हैं दूर करने का कि इनको क्या कमी है, क्या क्या इन लोग को इमीडिएट चाहिए। आपने अभी नाम लिया दिलीप तिर्की जी का और बताया कि बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं और आप महासचिव हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि कोई भी संघ संगठन आगे बढ़े तो हम लोग कहते हैं कि खिलाड़ी होना चाहिए और अच्छा प्रशासक भी होना चाहिए। तो प्रशासक के रूप में हम आपको देख रहे हैं कि हम आपको कुश्ती के समय से और हॉकी के समय से राज्य स्तर पर तो देख रहे हैं, अभी आप राष्ट्रीय फेडरेशन में पहुंचे हुए हैं, साथ में आपके अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की जी हैं। अगर हम सामंजस्य की बात करें या इस चीज़ को लेकर के चले कि एक उतना बड़ा खिलाड़ी और एक खेल प्रशासक, तो दोनों मिल करके आप दोनों का आपसी ट्यूनिंग, आपसी सामंजस्य की क्या स्थिति है और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में सामंजस्य बहुत अच्छे हैं। वो अपनी जगह पर हमको बहुत रिगार्ड करते हैं, वो जानते हैं मेरे विषय में कि इनका खेल प्रशासक के रूप में बहुत लंबा और अच्छा अनुभव है। तो जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वो हमसे पूछते हैं और बड़ी खुल के पूछते हैं, कोई उसमें ये नहीं कि वो हमारे प्रेसिडेंट हैं तो ये है। और मेरा जो है कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, पद्मश्री हैं, अर्जुना अवार्डी हैं, इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं, 412 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो सारी अनुभव है। मैं जो वैसी कुछ पॉइंट होता है, वैसी कुछ चीज़ होता है तो मैं उनसे भी सलाह लेता हूँ इस विषय पर। तो दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। और जहाँ भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, उनको जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो तुरंत हमसे फ़ोन से बात करते हैं, हमको जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम तुरंत उनसे फ़ोन से बात करते हैं और दोनों मिलजुल कर आने वाले समय में, अभी तो जुमा 1-2 माह हुआ है, बहुत ही अच्छा हो कि इंडिया आगे बढ़ेगा। हाँ, ये बहुत और अच्छा। दोनों का तालमेल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ये है और दोनों अपने अपनी जगह पर अनुभवी हैं। जिस बीच मैं प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभवी हूँ, वो खेल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में अनुभवी बहुत हैं। तो ये बहुत हॉकी इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया अवसर है कि एक अगर प्रशासन संभाले और एक अगर स्किल टीम को कैसे आगे बढ़ाना है तो खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाना है, वो खिलाड़ियों से सबसे परिचित भी होंगे। वो इस संबंध में क्या आप लोग की बात? देखिए, मैं किस तरह से बहुत अच्छी सवाल किया आप। हमारे प्रेसिडेंट हैं दिलीप जी, मैं उनको मेन एकदम जो प्रशासनिक जितना भी कार्य है उससे मैं एकदम उनको मुक्त कर दिया हूँ। स्टार्टिंग में ही मैं उनको ये बोला हूँ कि आप ये हॉकी इंडिया के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं जो भी है इससे आप एकदम फ्री रहें, जहाँ आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको करूँ, मगर हॉकी कैसे आगे बढ़ाएगा, इसको क्या क्या करना है। और जितने भी आप देख रहे हैं ग्रास रूट प्रोग्राम या जो भी इंडिया टीम को क्या सुधारना है, कहाँ कमी है, कहाँ ये है, बहुत बारीकी से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ग्रास रूट बहुत अच्छा प्लान तैयार किए हैं जो आने वाले समय में अभी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। जैसा आप जानते हैं HIL हम लोग का हॉकी इंडिया लीग जो था वो बंद हो गया था, उसको हम लोग बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ पर हम दिलीप जी बहुत सीरियस और बहुत ही एक कार्य कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत किसी भी फेडरेशन के लिए, किसी भी संस्था के लिए ये बहुत, आप जब ऐसी चीज़ों पर आएंगे देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे कि एक आदमी जिस क्षेत्र में मजबूत है उसको भली भांति अगर पूरी दायित्व को निभा रहा है और दूसरा जिस क्षेत्र में मजबूत है, तो दोनों जब लोड दो तरफ बढ़ता है ना तो काम की जो रफ्तार है ना वो तेज हो जाती है कि दोनों एक दूसरे तरफ से, हम उधर से फ्री, इधर से फ्री, और दोनों 2 क्षेत्र में लग गए हैं। तो 2 आदमी अगर हैं तो दोनों 2 क्षेत्र को संभाल रहे हैं अच्छी तरह से, तो इससे तो और आगे बढ़ेगा। ये तो अच्छी चीज़ है। अब यही सोच के साथ, यही उद्देश्य के साथ हम लोग दोनों आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर वाला चाहा तो बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में।
थोड़ी झारखंड की हॉकी पर बात करते हैं। तो कुछ तो आपने बताया, झारखंड का जो बेंच स्ट्रेंथ, जो नेशनल टीम्स, मैंने भी कहा कि वो बहुत मजबूत हुआ है। झारखंड से खिलाड़ी ओलंपिक तक गए हैं और भारतीय टीम में तीन सीनियर टीम में तीन महिला खिलाड़ी अब नियमित रूप से खेल रहे हैं। जूनियर टीम में भी खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन झारखंड में हॉकी के मैदानों की कमी है, आज भी कमी है। हॉकी इंडिया के महासचिव के रूप में हम झारखंड के साथ साथ अलग राज्यों की भी अगर बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्किल, इसकी बात हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात में की जहाँ बात आती है, वहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम और दिलीप तिर्की जी ने पूरे जब अवर बार हम लोग का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग था, पूरे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जब आए थे, तो हम लोगों ने एक प्लान तैयार किए हैं कि जहाँ भी हम लोग की हॉकी का ग्राउंड नहीं है या जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे राज्यों में हम लोग जाएंगे। वहाँ के संघ के माध्यम से संघ को जोड़ते हुए वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के माननीय खेल मंत्री, वहाँ के खेल सचिव, डायरेक्टर, हम लोग सभी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ मैदान नहीं है, जहाँ ज़्यादा मैदान की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग इसको वहाँ के सरकार के द्वारा अनुरोध करके उनसे ये करके इसको हम लोग लाए। जैसे हम लोग का सटे ही हम लोग का बिहार राज्य है, आपको पता होगा वहाँ एक भी ऐसा तरफ नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ ऐसे जगह हैं जहाँ नहीं है और जहाँ कितने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम लोग इसके विषय में बहुत जल्द हर एक राज्यों में हम लोग दौरा करेंगे। अभी वर्ल्ड कप के चलते हम लोग थोड़ा सा जनवरी तक ज़्यादा हम लोग ये हैं, क्योंकि जनवरी तक हम लोग पूरा फोकस अभी हम लोग का वर्ल्ड कप पर है। जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म होगा वैसे हम लोग का राज्यों का दौरा स्टार्ट होगा, जिससे कि हर एक राज्य में जहाँ भी जो कमी जो ये है ग्राउंड की ये है, उसको हम लोग मजबूत करें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, वहाँ के सारी सुविधाएं जो खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए हॉकी को, उस पर हम लोग का विशेष फोकस रहेगा। और जहाँ तक झारखंड की बात है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि जब मैं हॉकी झारखंड गए थे तो उसी समय मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि रांची का ग्राउंड ख़राब था, देख रहे होंगे आप, चेंज हो रहा है। हॉकी स्टेडियम आपका गवर्नमेंट का हाई स्कूल में नया टर्फ लग गया है। खूंटी में दो आपका नया टर्फ चेंज हो गया है। सिमडेगा में आपका एक ग्राउंड एक नया अभी बन रहा है। गुमला में आपका जो पुराना वो है उसको चेंज करने का लगभग ऑर्डर हो गया, एक नया स्टेडियम वहाँ भी हो रहा है। तो मैं फोकस मेरा मात्र 3 ही, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ही हैं हॉकी में। अब हम जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा हमको आप बोलिएगा कि फोकस हम साहेबगंज उधर गोड्डा ये कर दें, तो उधर हमको जहाँ हम 10 साल मेहनत करेंगे तो इधर अगर हम 1 साल मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे, क्योंकि ये खिलाड़ियों का हॉकी का एक गढ़ है, एक बेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको फोकस खूंटी, सिमडेगा, गुमला, रांची यही सब पर होता है कि जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो यहाँ ग्राउंड हो। जैसे मैं सिमडेगा के विषय में एक किया हूँ, सरकार से भी बात किया हूँ कि खूंटी और सिमडेगा में कम से कम और 2-2, 3-3 ऐसे टर्फ विभिन्न जगहों पर लगे, जहाँ पर विशेष करके हॉकी का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं, जिस ग्राउंड में ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग का टारगेट अभी ये है कि कम से कम सिमडेगा में 2-3 और ऐसे टर्फ हो और खूंटी में 2-3 और ऐसे टर्फ लगे। तो ऐसी और राज्यों में, ये तो मेरा झारखंड की बात हो गई, ऐसी और राज्यों में जहाँ जो कमी है, जहाँ जो ये है, उस पर हम लोग की बातें हुई है। हमारा दिलीप जी का एजीएम में हुआ है, सभी के सामने हुआ है, सभी के राज्यों के अध्यक्ष सचिव थे उन लोग के सामने हुआ है। और बहुत जल्द इसको हम लोग प्लान सभी हम लोग बना लिए हैं, बस वर्ल्ड कप के बाद इसको हम लोग पूरी तरह से धरातल पर उतारेंगे। आपका ये जो आप कह रहे हैं, ये जो अप्रोच है, तो ठीक है कि जहाँ पर मजबूत है उसको और मजबूत कर रहे हैं। अगर हम विस्तार की बात करें, जैसे साहिबगंज का आपने एग्जांपल दिया, या और भी बहुत सारे ज़िले होंगे, वहाँ भी खिलाड़ी खेलना तो चाहते होंगे हॉकी। नहीं, हॉकी देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बोला कि हॉकी खेल रहे हैं आज के आप मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस दिन मैं अध्यक्ष बना था उस दिन आपको पूरा झारखंड स्टेट से 7 डिस्ट्रिक्ट से ही खिलाड़ी खेलते थे, 8वां जगह पर नाम भी नहीं था जी। आज आपका झारखंड में 2400 ऐसा जिला है जहाँ पर आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और टीम खेल रही है।
मैं एक जो खिलाड़ियों में जुनून, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकल रहे हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो वहाँ और जल्द निकलेंगे। अब देखिए उसी आप अभी देखिएगा कि आपका सब जूनियर में आपका 7 खिलाड़ी खेल रहा है, मेन में अभी 2 खिलाड़ी गए हैं, सीनियर में आपका 4 करंट इंडिया टीम में अभी सेलेक्ट हुए हैं, ब्यूटी डुंगडुन, सलीमा टेटे, संगीता और आपका ये क्या नाम है निक्की। तो ऐसे खिलाड़ी को जहाँ से ज़्यादा निकल रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, वहाँ पर नेचुरल है कि आदमी ज़्यादा फोकस करता है कि यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तो पूरे 24 जिले में हमको ध्यान है, 24 जिला में मैं ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हर एक जगह से निकले, मगर जो टैलेंट है, जो आपका क्रीम है, बहुत ज़्यादा उसको सुविधा देना चाहते हैं। सुविधा देना चाहते हैं कि वहाँ से और ज़्यादा से ज़्यादा निक्की, सलीमा और संगीता जैसे निकल के सामने आए। बढ़िया सोच है आपकी। ये भी एक तरह से अच्छा है कि जहाँ पर हम मजबूत है उसको हम और मजबूत करें, और जो दूसरे जिलों में खेलना चाहते हैं उसको हम लोग अवसर दें। न केवल ये बहुत बढ़िया सोच है कि न केवल अपने राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका ध्यान है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने शुरू में ही कहा कि ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, तो जैसे हमने झारखंड में देख रही हैं कि जो हम लोग ग्रास रूट लेवल में काम हुआ उसके चलते बेंच स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो भोला जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दी और अपने विज़न के बारे में बताया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया, अपने प्लान के बारे में बताया, और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ आप काम कर रहे हैं, अभी आप बहुत व्यस्त भी हो गए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि एक हॉकी को, देश की हॉकी को राज्य की हॉकी के साथ साथ आप एक ऊपर के स्तर पर, एक नए स्तर पर लेकर जाएं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद।